हेलो गाइस, तो हमारे इस चैनल का सबसे फेवरेट टॉय इज बैक और वो है द मिनियन। यस गाइस, तो ऑलमोस्ट 3 साल पहले मैंने इस मिनियन टॉय के रिपेयर और रिस्टोरेशन का एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो के अंदर मैंने कहा था कि इस मिनियन टॉय का जो ये एक हाथ मिसिंग है उसे हम ज़रूर फिक्स करेंगे। सो फाइनली गाइस, द वेट इज़ ओवर और आज इस मिनियन टॉय को लगने वाला है एक नया हाथ। ये सो यस गाइज, आज के इस वीडियो में हम इस मिनियन टॉय के करने वाले हैं फिर से कुछ रिस्टोरेशंस। तो एज यूजुअल आज का वीडियो होने वाला है काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड आई होप आप इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखेंगे। तो मैं हूं निखिल एंड वेलकम बैक टू टॉय वर्सेस स्नेक चैनल। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइज, तो जिन्होंने भी इस मिनियन टॉय के प्रीवियस रिस्टोरेशन का वीडियो नहीं देखा था उनके लिए मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि उस रिस्टोरेशन वीडियो में हमने इस मिनियन टॉय को पूरा ओपन किया था, प्रॉपरली डिसअसेंबल किया था। इसके अंदर जो मशीनरी थी इसकी या इसके अंदर जो भी इसका मशीन है उसको प्रॉपरली डिसअसेंबल करके हमने उसे पूरा क्लीन किया था और क्लीन करने के बाद इसके अंदर बाकी जो भी सारे डैमेजेस थे उनको भी हमने रिपेयर किया था। और गाइज, इन सारे डैमेजेस को रिपेयर करने के बाद, इसे क्लीन अप करने के बाद हमने इसे प्रॉपर असेंबल करके इस मिनियन को एक नई लाइफ दी थी। लेकिन गाइज, अनफॉर्चुनेटली वो सारे चेंजेस या रिपेयर्स जो मैंने किए थे उस वक्त में इस मिनियन को एक नई लाइफ देने के लिए, वो काइंड ऑफ थोड़े से टेम्पररी रिपेयर्स थे। सो ऑलमोस्ट आफ्टर 3 years नाउ, तो बीच में मेरे कुछ नेफ्यूज़ हैं, उन्होंने इस टॉय के साथ काफ़ी ज़्यादा खेला है, काफ़ी एंजॉय किया है इसको और इस मिनियन ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है मेरे नेफ्यूज़ को एंटरटेन करने के लिए। और उस दौरान हमारा मिनियन टॉय फिर से डैमेज हुआ था। तो ऑफ कोर्स एक बार हम फिर से इसे अभी ऑन करते हैं और देखते हैं अभी इसकी कंडीशन क्या है और फिर हम इस मिनियन टॉय को फिर से ओपन करके देखेंगे कि हमें इसके अंदर क्या क्या रिपेयर्स करने हैं और डेफिनेटली आज के इस वीडियो में हम इसका हाथ ज़रूर फिक्स करने वाले हैं। सो लेट्स गो, करते हैं ऑन। सो आई थिंक हमारे इस मिनियन को बिल्कुल पसंद नहीं है इसका इस तरीके से वीडियो बनाया जाए। तो ऑलराइट, तो इसके बैटरीज को अब हम निकाल देते हैं और इस मिनियन को अब हम जल्दी से ओपन करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या डैमेजेस हमें दिखते हैं। सो लेट्स गो। और इसके अंदर है ये 1 2 3 4 5 स्क्रूज जिससे ये डिसअसेंबल हो। सो गाइस, ये है इसका अपर कवर, ये है इसकी पूरी असेंबली। तो ये है इसका इशू। आई होप आप में से जिन्होंने भी इसका ओल्ड रिस्टोरेशन वीडियो देखा होगा उन्हें शायद ये पता होगा ये कौन सा पार्ट है। सो ये पार्ट जो है ये लगा हुआ था यहाँ पर कुछ इस तरीके से। ओके, तो इसके अंदर ये पार्ट जो है ये फिक्स होता था जिससे ये मशीन पूरी रोटेट होने में इसे हेल्प होती थी। देखते हैं हम इसे फिर से कैसे रिपेयर करते हैं। और बाकी चीज़ें मुझे अभी दिख रही है, जो इसका लाइट है यहाँ पर। सो गाइस, एज यू कैन सी इसकी जो एलईडी है इसमें एक कनेक्शन नहीं है, एक वायर इसकी डिसोल्डर हो चुकी है और आई थिंक कि वायर ये है वो। और अगर हम थोड़ा सा क्लोज से देखें तो यहाँ पर ये दूसरी जो एक वायर है ये भी काफ़ी डैमेज दिख रही है। वायर ब्रेक तो नहीं हुई है ये, लेकिन काफ़ी डैमेज है। यहाँ से इसका इंसुलेशन बिल्कुल पूरा निकल चुका है, तो ये ऑलमोस्ट कभी भी ब्रेक हो सकती है डेफिनेटली। और कैन ऑल्सो सी यहाँ पर भी सेम इशू हमें दिख रहा है। सो आई थिंक गाइज, वैसे ये टॉय अभी जैसे आपको पता है कि 3 साल पहले तो वैसे मैंने इसका रिस्टोरेशन वीडियो बनाया था। तो और ये मिनियन टॉय जो है ये मुझे मिला था एक स्क्रैप यार्ड में। सो आई डोंट हैव एनी आइडिया कि उसके पहले ये मिनियन टॉय किसके पास था और कितने सालों से था। तो इस मिनियन का वैसे हमें एज तो पता नहीं है, लेकिन एटलीस्ट जब से अभी ये हमारे हाथ में आया है इसका एज बढ़ तो रहा है डेफिनेटली और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है आगे भी।
ओके, तो फटाफट से अब इसके हम ये वायर्स को सोल्डर कर देते हैं और ये वायर आई थिंक सो रिप्लेस कर सकते हैं किसी और वायर्स के साथ, और फिर हम देखेंगे इसके इस पार्ट को कैसे हम कनेक्ट करते हैं फिर से। और इस बार मुझे लगता है मेरे पास एक और भी कूल आइडिया है टू कनेक्ट दिस पार्ट। और फाइनली गाइज, ये जो यहाँ पर पार्ट्स दिख रहे हैं आपको प्लास्टिक के कुछ वाइट पार्ट्स, ये एक्चुअली इसका हाथ बनने वाले हैं। सो आगे वीडियो काफ़ी कूल होने वाला है, सो स्टे ट्यून। ओके गाइज, तो एज यू कैन सी कि ये ब्लू वायर जो है ये कनेक्टेड है हमारे बैटरी के एक टर्मिनल से, और दूसरी वायर जो है यहाँ पर ये पीसीबी पे कनेक्टेड है। तो अभी मैं इसे डीसोल्डर करके तो नहीं निकालने वाला हूँ, क्योंकि हम इसे सीधा अभी ब्रेक कर देंगे, और यहाँ से भी मैं इसे सब ब्रेक कर दूंगा। यहाँ से मेरे पास है ये दूसरी एक और ब्लू वायर, ये काफ़ी क्लीन और न्यू वायर है, तो इसे हम अभी यहाँ पर सोल्डर कर देंगे। और सेम प्रोसीजर हम यहाँ से यहाँ तक भी करेंगे। तो पहले हम ये दो वायर्स को रिपेयर करेंगे एंड देन विल गो फॉर दिस एलईडी। ओके गाइस, तो हमारे दोनों वायर्स अब रिप्लेस हो चुके हैं, और एक बार हम इसे टेस्ट करते हैं। टर्न इट ऑन। यस, ज़्यादा हमें इसे फिर से अब्यूज़ नहीं करना है। तो अब हम सोल्डर करते हैं इसकी एलईडी को। ओके गाइस, तो इस एलईडी के टर्मिनल्स को मैंने थोड़ा सा क्लीन किया है, क्योंकि ये काफ़ी रस्टेड थे इसके पहले। तो हमारा न्यू एलईडी यहाँ पर अब कनेक्ट हो चुका है। तो अब नेक्स्ट टास्क हमारा ये है कि हमारा जो ये लास्ट DIY ट्राई जो था यहाँ पर, ये फेल हो चुका है अभी। तो इस बार अब मुझे लगता है कि अब हमारे पास एक नया 3D प्रिंटर जो आया है। सो 3D प्रिंटर के ऊपर मैं अब इस पार्ट को फिर से डिज़ाइन करूँगा, और इस बार हम इसे इस तरीके से डिज़ाइन करेंगे कि ये ज़्यादा ड्यूरेबल भी रहे और इसकी लाइफ और भी बढ़े। लेट्स गो टू द सॉफ्टवेयर। ऑल राइट गाइज, तो हमारा 3D प्रिंटेड पार्ट ये बन के अब रेडी है। और गाइज, इसकी क्वालिटी अगर आप देखो तो ये बहुत ही अच्छा पार्ट है। लग रहा है कि बिल्कुल ये प्रॉपर मैन्युफैक्चर्ड पार्ट है। और वैसे कंपेयर किया जाए अगर इसे हमारे लास्ट DIY रिस्टोरेशन से, तो ना। तो एज यू कैन सी कि ये किस तरीके से हमने इसे रिस्टोर किया था पहले, और अब जो हम रिस्टोरेशन करने वाले हैं वो काफ़ी प्रो लेवल का रिस्टोरेशन है, मैं तो कहूँगा। बट या ऑफ कोर्स, तो वैसे ये हमने जो रिस्टोर किया था पार्ट लास्ट टाइम, तो लिमिटेड रिसोर्स के साथ आप कैसे किसी भी टॉय को या अपने किसी भी चीज़ को कैसे रिपेयर कर सकते हो, ये दिखाने का मकसद था हमारे लास्ट वीडियो में। लेकिन अब हमारे पास है एक 3D प्रिंटर। और गाइज, तो इस वीडियो में अब मैं ये दिखाना चाहता हूँ आपको कि एक 3D प्रिंटर के साथ अब क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। और गाइज, फिर ऐसे पार्ट्स को आप खुद से डिज़ाइन करके उसे 3D प्रिंट करके आप ऐसे अपने किसी भी टॉयज़ को या गैजेट्स को रिस्टोर फिर से कर सकते हो। कूल, लेट्स गो अहेड। सो लेट्स चेक कि ये पार्ट हमें जैसा चाहिए था वैसा ही बना है या नहीं। सो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर, ये लुक्स गुड। यस, तो ये ऑलमोस्ट हमें जितनी हाइट का पार्ट चाहिए था ऑलमोस्ट उतना ही पार्ट है, उतनी ही हाइट है। और बस हार्डली ½ मिलीमीटर का शायद मुझे इसमें डिफरेंस लग रहा है, लेकिन उसे हम ठीक कर सकते हैं। और सेकंड चीज़ जो है, इस होल को इसके अंदर बैठना चाहिए। एंड वाओ, तो फाइनली हम इस पार्ट को अब इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे फिर से। और इसे फिक्स करने के लिए मेरे पास है ये सुपर ग्लू। यहाँ पर हम करते हैं थोड़ा सा सुपर ग्लू अप्लाई, और थोड़ा करते हैं यहाँ पर। वैसे ऑफ कोर्स गाइज, मुझे अभी आइडिया नहीं है कि हमारा ये एक्सपेरिमेंट जो है ये अभी कितना सक्सेसफुल होने वाला है, लेकिन आई थिंक सो कंपेयर टू हमारा जो लास्ट मॉडिफिकेशन हमने किया था, रिस्टोरेशन जो किया था जिसमें हमने ये पार्ट लगाया था, अभी जो हमने ये पार्ट लगाया इस पे इसके अंदर इस सरफेस एरिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू हमारे लास्ट पार्ट से। और इस वजह से यहाँ पर हमने जितना ग्लू लगाया हुआ है, इससे ये पार्ट जो है ये काफ़ी ज़्यादा और भी ज़्यादा स्टर्डी होगा डेफिनेटली। लेकिन सुपर ग्लू कितना पावरफुल है ये हमें पता नहीं, और ये हमें डेफिनेटली पता चलेगा। ऑलराइट गाइस, तो अब हमने इस पार्ट को फिक्स कर दिया है, इसे अच्छे से ग्लू कर दिया है।
अब इसे हम कोई टच नहीं करेंगे जब तक हम इसकी फाइनल असेंबली नहीं करते हैं। तो इसी के साथ अब हम हमारे इस मिनियन के रिस्टोरेशन के फाइनल स्टेज में है, और इस फाइनल स्टेज में हम इस मिनियन को देने वाले हैं इसका मिसिंग हैंड बैक। सो गाइज, इस वीडियो के स्टार्ट में जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो है कुछ पार्ट्स रखे हुए हैं, इन्हें हम असेंबल करके इस मिनियन का हाथ बनाने वाले हैं। और इस साइड में कुछ पार्ट्स जो है ये एक्चुअली इसके हाथ के लिए ट्रायल्स किए थे, तो ये कुछ वो पार्ट्स है, और इसमें से काफी सारे पार्ट्स फेल हुए थे। कुछ पार्ट्स जो है ये टूटे हुए हैं, कुछ पार्ट्स जो है ये सही डायमेंशंस में नहीं बने थे, और कुछ पार्ट्स लाइक यूज़ करते हुए वो ब्रेक हुए। तो इन पार्ट्स को बनाते हुए मैंने काफ़ी बार टेस्टिंग की है इस पार्ट्स की, इन सारे पार्ट्स की, और फाइनली जो पार्ट्स प्रॉपरली वर्क करते हैं वो सारे पार्ट्स मैंने रखे हैं यहाँ पर। ऑल राइट, तो अब हम शुरू करते हैं इसके हाथ के असेंबली के लिए। लेट्स गो। मिनियन को रखते हैं थोड़ा सा साइड में। सो गाइस, इन पार्ट्स को डिज़ाइन करते वक्त मेरा मेनली एम यही था कि मुझे इसका हाथ जो है वो कम्प्लीटली 3D प्रिंटेड ही बनाना था, ताकि अगर कोई किसी को भी इसको रेप्लिकेट करना है तो उनके लिए ये काफ़ी आसान हो और किसी एक्स्ट्रा पार्ट की ज़रूरत ना पड़े जो अवेलेबल ना हो शायद किसी के पास, और ये हाथ जो है ये कम्प्लीटली फिर 3D प्रिंटेड ही बने। तो पहला पार्ट जो है ये एक्चुअली मैंने रिवर्स इंजीनियरिंग करके इसका जो ये दूसरे हाथ का पार्ट है एग्जैक्टली वैसे ही इसको बनाया हुआ है। तो काफ़ी सारे मेजरमेंट्स करने के बाद मैंने डिसाइड किया था कि ओके, दूसरे साइड का जो हाथ है ये कुछ इस तरीके से ही होना चाहिए। और अभी जैसे ही हमारा हाथ ये प्रॉपरली असेंबल होगा, आई होप आपको इसका हाथ पसंद आएगा। तो ये इसका सेकेंड पार्ट। इन पार्ट्स को मैंने कुछ इस तरीके से बनाया हुआ है कि काफ़ी असेंबली करते वक्त भी काफ़ी इंटरेक्टिव हो और इनमें से हर किसी को कुछ नया सीखने को भी मिले। सो हर एक पार्ट एक दूसरे में अच्छे से स्नैप होते हैं और देन ये प्रॉपरली फिट भी होते हैं। तो ये है इस हाथ के लिए स्प्रिंग। ये स्प्रिंग क्यों है अभी हमें पता चलेगा डेफिनेटली। एंड ये हमारा फाइनल पार्ट। टाडा। यस गाइस, तो हमारे मिनियन को मिलने वाला है ये एक प्रोस्थेटिक क्लॉ वाला हैंड। डेफिनेटली ये ऐसा एक ही मिनियन है पूरी दुनिया में जिसके पास ऐसा हाथ है, और ये काइंड ऑफ ये एक रोबोटिक हैंड जैसा है, साइबॉर्ग जैसा हाथ है। और वही मेरी थीम थी कि मुझे इस मिनियन को कुछ इसी तरीके से कुछ अलग बनाना था और कुछ अलग तरीके का हाथ इसे फिक्स करना था। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये देख के कैसा लगा है। अब करनी है हमें इसकी फाइनल असेंबली। लेट्स गो। आई एम सो हैप्पी और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ अभी इसे असेंबल करके देखने के लिए कि क्या ये सच में वर्क करेगा। ऑफ कोर्स इसके अंदर जो बाकी रिस्टोरेशन की चीज़ें हमने की है या रिपेयर्स किए हैं वो तो डेफिनेटली विल वर्क, लेकिन द बेस्ट पार्ट इज़ ये। और ऑफ कोर्स ये भी चेंज जो हमने किया है ये भी शुड वर्क। तो और तभी ये ऑफ कोर्स पूरा मिनियन ऑपरेट होगा अगर ये वर्क करता है तो। लेकिन इसका हाथ Yeah, fun. So let's start the assembly. तो गाइज, मैं एटलीस्ट इतना श्योर हूँ, बाकी हमने जो भी चेंजेस इसके अंदर किए हैं और तो आई डोंट नो ये मिनियन वर्क करेगा या नहीं, या कितनी देर ये वर्क करेगा बिफोर इट ब्रेक्स अगेन। लेकिन डेफिनेटली अभी ये लुक वाइज इट लुक्स डेफिनेटली मच बेटर। और इसे इसके दोनों हाथ के साथ देखते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सच में। Oh my god,
गाइस आई कांट स्टॉप लाफिंग रियली। अब मुझे पता चल रहा है कि ये इस चैनल पे सबसे फेवरेट वीडियो क्यों है सबका। सो वाओ, आई एम सो हैप्पी। बहुत खुश हूँ मैं क्योंकि फाइनली हमारा मिनियन जो है ये फाइनली फुल्ली रिस्टोर्ड टॉय हो चुका है और एज प्रॉमिस्ड इसे अपना हाथ मिल गया है। एंड आई होप रियली कि आपको ये चेंज जो है, ये मॉडिफिकेशन या रिस्टोरेशन जो भी चीज़ है, ये आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आपने भी उतना ही एंजॉय किया होगा इस वीडियो को जितना मैंने किया है अभी। और फाइनल रिजल्ट देख के तो डेफिनेटली आप सब ने इसे एंजॉय ज़रूर किया होगा। आई होप आपको इस वीडियो में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा या फिर कुछ नया इंस्पिरेशन मिला होगा। आपके पास भी कोई टॉयज़ होंगे या कोई गैजेट्स होंगे जिनको आप रिपेयर करना चाहते होंगे और इस वीडियो के ज़रिए आपको शायद कुछ इंस्पिरेशन आया होगा उसमें से। दैट्स इट। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।